आज हम षष्ठम स्कंद का 14वां अध्याय भागवत पुराण का पढ़ने जा रहे हैं। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्व में देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य है। यानी कि ये जो माया है ये हमें भरमा लेती है। प्रभु की माया है जो हमारे मन को कहीं टिकने नहीं देती, क्योंकि मन की गति अति तीव्र है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य है। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई से कोई ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है। यानी कि भगवान के भक्त जो हैं वो कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि इस विषय में हमें बड़ा संदेह है कि सबकी वृत्ति जो है स्थायी नहीं रहती, वह टिकती नहीं है, क्योंकि मन की गति तीव्र होने के कारण वो माया में भरमता ही है। और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था। उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान शुकदेव जी ने परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवऋषि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी, क्योंकि पृथ्वी जो है देवताओं ने से गौ का रूप बना करके भगवान के पास भेजा था, क्योंकि राक्षसों के बात से वह अत्यंत दुखी हो चुकी थी। इसलिए गौ के रूप में पृथ्वी प्रार्थना करती है। उनके 1 करोड़ रानियां थी। किनके? प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। जो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थीं, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन श्राप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज,
महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। संबोधित करते हुए यानी कि हम किसी को भी पुकारने के लिए जो संबोधन देते हैं, बुलाते हैं, उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन यानी कि हे, ओ, अरे। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरुमंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो न। जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियां प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य, अमात्य कहते हैं दीवान को या मंत्री को, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कमी थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हैं। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। यदि हम अपना सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें तो शरणागत वत्सल भगवान जो हैं वो इस बात को अपने आप समेट लेते हैं। धन्यवाद।